अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से चाइनीज़ कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। रमज़ान आने वाले हैं, आप इन्हें अफ्तार में बनाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को थोड़ा गरम करेंगे। इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज का हमने सिर्फ कच्चापन दूर करना है, इसका हमने कलर चेंज नहीं करना। फिर इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 1 अदद ग्रेट की हुई गाजर। और इसमें ऐड कर देंगे हम हाफ़ कप बंद गोभी बारीक कटी हुई। इन सब वेजिटेबल्स को हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि इनमें जितनी भी नमी है वो खुश्क हो जाए। यहाँ पर जो वेजिटेबल्स हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 पाव बॉयल किया हुआ चिकन। चिकन में मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद श्रेड करके ऐड कर दिया है। इसे भी हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। इन सब को मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। इसे ठंडा करने के बाद एक बाउल में निकाल लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसे हम सेट कर लेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे 3 अदद बॉईल किए हुए आलू। आलूओं को मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिया था। आपने एक बात का ध्यान रखते हैं कि आलू ठंडे होने चाहिए, गरम नहीं ऐड करने। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप ब्रेड क्रम्स, 1 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च और ताज़ा हरा धनिया। अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। इसमें बस इतने ही स्पाइसेस जाएंगे। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर कबाब का मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम कबाब की शेप देते हैं। इसके लिए हाथों को मैंने कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लिया था। हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, इस तरह से इसे हम कबाब की शेप दे देंगे। इसे हम सेट कर लेंगे। अब इसी तरह से हम तमाम कबाब बनाकर कर लेंगे रेडी। यहाँ पर मैंने इसी तरह से तमाम कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इन कबाब को हम साइड पे रखते हैं, इनकी कोटिंग रेडी करते हैं। इसके लिए एक कटोरी में ऐड कर देंगे हाफ़ कप बेसन। इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून नमक। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास बेसन ना हो तो आप मैदे से भी बना सकते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके बैटर तैयार करेंगे। एकदम से ही सारा पानी ऐड नहीं करेंगे, इससे गुठलियाँ बन जाएंगी। आप देख सकते हैं मैंने इसका बैटर तैयार कर लिया है। ना बैटर ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला। अब कबाब को हम इस बैटर में डिप कर लेंगे। इसके बाद इसे हम ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इसी तरह से हम तमाम कबाब रेडी कर लेंगे। अब इन्हें फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। अब 1 बाय 1 करके कबाब ऐड करेंगे। कबाब को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इन्हें हम गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे मिक्स वेजिटेबल कबाब की रेसिपी शेयर की है। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
अब कबाब की साइड हम चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इन्हें हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मैंने कबाब को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह से तमाम कबाब हम फ्राई कर लेंगे। अब चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से चाइनीज़ कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितने डिलीशियस बने हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।